गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पिंकी शर्मा आज फिर आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक व्याकरण में से ली गई है। इसमें आज हम क्रिया एवं उसके भेद के बारे में शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज हमारा विषय क्रिया और उसके भेद है। क्रिया का बेटा विभाजन किन भागों में किया गया है, क्रिया के प्रकार कितने हैं, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं क्रिया का विभाजन। क्रिया का विभाजन आप देख रहे हो, जो मैंने ग्राफ बनाया है इसमें दो आधार पर किया गया है। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, 5 भेद हैं, जिनका हम विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। इसमें आप ग्राफ में साफ साफ देख रहे हैं बच्चों। अपनी नोटबुक में इसी प्रकार से आप जो है इसको बनाएंगे। एक बार फिर से शुरू करते हैं। क्रिया का विभाजन दो भागों में, रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इधर प्रयोग के आधार पर क्रिया को हम 5 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक और सामान्य क्रिया। आगे बच्चों, अब जो हम पढ़ेंगे, क्रिया एक विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से भी जाना जाता है। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, जैसे पीना, खाना, रोना, दौड़ना, हंसना आदि। नेहा गा रही है, बच्चा खेल रहा है, ध्यान से देखो। धातु, धातु के नाम से भी हम इसको जानते हैं। वे शब्द जिनसे किसी के कार्य के होने का पता लगता है वो क्रिया कहलाते हैं। अब जैसे नेहा गा रही है, खाना, पीना, रोना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। उपयुक्त वाक्यों में गा रही है, खेल रहा है आदि शब्दों से क्रिया के कार्य करने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी शब्द क्रिया हैं। फिर है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिस मूल रूप से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। धातु प्राय क्रिया के सभी रूपों में पाई जाती है। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में जिनमें ना लगा रहता है, क्रिया की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ना। बच्चों, जब भी किसी भी शब्द के पीछे ना लगा हो, जैसे खेलना, सोना, खाना, पीना इत्यादि, तो वो क्या कहलाते हैं? धातु। इन सभी शब्दों में आप देख रहे हैं साधारण रूप में, जैसे जाना है, पाना है, खाना है, सोना, खेलना, इन सभी में पीछे साधारण रूपों के अंत में ना को अगर निकाल देने के बाद क्रिया का जो मूल रूप बचता है उसे हम धातु कहते हैं। धातु वह शब्द बन गया जिसमें से हम ना का निकाल देते हैं और वह धातु कहलाता है। उदाहरण के लिए लिखना, इसमें लिख जमा ना, पाना, जाना, जा जमा ना, तो अगर ना को हटा देते हैं तो वो धातु बच जाती है और ना इनके साथ लगने पर लिख ये क्रिया हो जाती है। इस प्रकार क्रिया का मूल रूप ही धातु रूप है। क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। धातु से, खा से खाना, पी से पीना, खेल से खेलना, ये सभी क्या है? इन शब्दों से, धातु से शब्द बने हैं। दूसरा है संज्ञा से, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। विशेषण से, बच्चों अब हम देख रहे हैं विशेषण से कैसे क्रिया बनती है। जैसे चिकना, गरम, दोहरा, दोहरा से दोहराना, गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना, ये सब क्या है? क्रिया के रूप हैं। क्रिया का विभाजन 2 प्रकार से होता है। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि अकर्मक और सकर्मक में क्या अंतर है।
तो हम इसके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। अकर्मक, इसको आप संधि विच्छेद करोगे तो अ जमा कर्म, जिसमें अ का मतलब है नहीं, जिसमें अंदर कर्म नहीं है, वो क्या कहलाता है? जिसमें कर्म नहीं है वह क्या है? अकर्मक क्रिया। अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। राम रोता है, राम क्या है? कर्ता, और इसमें क्रिया है रोता, तो इसमें आपको जो है कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी, यह अकर्मक क्रिया है। ऐसे ही आगे देखिए, पक्षी उड़ते हैं, कर्ता क्या है? पक्षी, और क्रिया क्या हो रही है? उड़ना, उड़ते हैं। तो यह इसमें कर्ता के व्यापार का फल क्रिया पर, कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, तो वो जो है ये अकर्मक क्रिया है। अब पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। अगर आपको एक सेंटेंस दिया जाए कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो आकाश क्या होगा? कर्म। इस प्रकार बच्चों आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर कर सकते हैं। यह खाली आपको दिया गया पक्षी उड़ते हैं, तो इसमें कर्ता और क्रिया है। रेलगाड़ी चलती है, कर्ता और क्रिया है। इस प्रकार बच्चों आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि उपयुक्त वाक्यों में रोता है, उड़ते हैं, चलती हैं, इनका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। इन वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। इस प्रकार बच्चों आगे हम अपना विषय बढ़ाते हैं, और क्या आशा है आपको अकर्मक क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जैसे कुछ अकर्मक क्रियाएं जिसमें कर्म की ज़रूरत नहीं होती, सोना, होना, बैठना, डरना, बरसना, उछलना, कूदना। ध्यान दें, यदि प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका का जवाब ना मिले तो वह अकर्मक होता है, किंतु हमें यह प्रश्न करने पर कौन का उत्तर मिल जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या रीता रोती है? क्या रीटा रोती है? तो इसमें आपको क्या का आंसर मिल रहा है ना, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझकर आसानी से कर सकते हैं। साथ के साथ बच्चों आप अपनी कॉपी में या नोटबुक में ये लिख, साथ में ये उदाहरण ज़रूर नोट करें ताकि आपको भविष्य में भी ये चीज़ें याद रहें। इसके बाद आप एक और उदाहरण ले सकते हैं कि राम खाना खाता है। ठीक है, अब सीधा अगर आप लिखोगे कि राम खाता है तो क्या खाता है, आप उसको क्या का प्रश्न, कुछ तो खाता है ना, तो वो क्या है? अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार आप बहुत से उदाहरण अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी ले सकते हैं। सोना, होना, बढ़ना, अकड़ना, ये हंसना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। और आपको जो नोट करने वाली बात है वो यही है, यदि प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका का जवाब ना मिले तो वह क्रिया अकर्मक है। आप अगर जो आपको क्रिया दी है उसमें आपको उनका जवाब ना मिले तो वो अकर्मक है। और आगे है सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। ध्यान देने की बात है बच्चों, वो सकर्मक क्रिया है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं क्या है? कर्ता, पत्र क्या है? कर्म, और लिखता क्या है? क्रिया। अब क्या लिखता है? पत्र, तो आपको इसका जवाब मिला तो वो क्या है? सकर्मक क्रिया है। अगर इसमें आपको जवाब ना मिले कि मैं लिखता हूँ, क्या लिखता है, वो नहीं मिला तो वो अकर्मक में आ जाता। अब आगे है अरविंद खाना खाता है। अरविंद करता है, खाना खाना कर्म है, और खाता है क्या है? क्रिया। तो इस प्रकार से आप इसको सकर्मक क्रिया में ले सकते हैं। इसको बच्चों आप सीधा सीधा इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि अरविंद खाना खाता है, अरविंद करता है, खाना कर्म है, और खाता है क्रिया। तो तीनों जब भी मिल जाएं, जब भी कर्म साथ में होगा तो आप उसको सकर्मक क्रिया के तौर पर पढ़ेंगे।
इसी प्रकार आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी और भी उदाहरण ले सकते हैं। साथ के साथ आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आप सेंटेंस पढ़ते जाएंगे उनका विवरण आप आसानी से कर सकते हैं। अगला एक उदाहरण और लेते हैं। भंवरा फूलों का रस पीता है। इसमें आप क्या, कौन, कैसे, अगर इसका आपको आंसर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। अब भंवरा क्या पीता है? फूलों का रस। आपको इसका उत्तर मिला तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से यदि प्रश्न करने पर, आप ये नोट जरूर करें बच्चों, प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों के लिए किया जाता है, जैसे भरना, लज्जाना, ऐंठना, ललचाना, भूलना इत्यादि। अगर इस तरह की क्रियाएं और शब्द आपको मिलते हैं तो आप इनका वाक्य के अनुसार देखकर आप बता सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही हम इनका निर्धारण कर पाते हैं। इस तरीके से आप क्रिया के बनावट के आधार पर जो दो भाग हैं, सकर्मक और अकर्मक, आप अपने इस टॉपिक को कर सकते हैं। अब अब बच्चों हम कुछ उदाहरण करेंगे जिसमें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1, पक्षी उड़ते हैं। इसी में कर्म नहीं है तो क्या होगा? पक्षी और उड़ते हैं, क्रिया और कर्ता है। इधर आप सामने देख रहे हो सकर्मक क्रिया में आकाश में का मतलब आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तो वो कर्म है। आगे दूसरा है मेरा कान खुजलाता है। अब खुजलाता है जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। अब आगे दिया है वह मेरा कान खुजलाता है। इसमें कर्म क्या है? मेरा कान, तो ये क्या हुई? सकर्मक क्रिया। इधर सिर्फ खुजलाना है और मेरा कान करता है तो ये अकर्मक क्रिया है। ऐसे ही वह पढ़ रहा है, तो इसमें आपको समझ आया, मेरा कान करता है, खुजलाता क्रिया है। इस प्रकार यह क्रिया हुई अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें केवल कर्ता और क्रिया है। इधर मेरा कान कर्म है, वह करता है और खुजलाता क्रिया है। इस प्रकार यह सकर्मक क्रिया है। अगला जो उदाहरण है इसको बच्चों आप छोड़ दो, हम आगे देखते हैं। वह पढ़ रहा है, तो इसमें इट मीन्स वह कुछ तो पढ़ रहा है ना, तो ये क्रिया है और करता है। ये सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें अंडरस्टूड है कि वह पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? उसका आंसर हमें मिलता है कि पुस्तक पढ़ रहा है। तो यह एक सकर्मक क्रिया है जिसमें कि कर्म छुपा दिया गया था। इसको हम सकर्मक क्रिया में ही पढ़ेंगे। आगे है अभय खेल रहा है। यह कर्ता और क्रिया है सिर्फ। गीता लज्जा रही है, इसमें कर्ता और क्रिया है। अब इधर आप देखते हो सकर्मक क्रिया में गीता राम से लज्जा रही है, अर्थात वह राम से, कर्म से लज्जा रही है। किससे लज्जा रही है? राम से। तो यह एक क्रिया है। अब द्विकर्मक क्रियाएं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें दो दो कर्म होते हैं। आज जो क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो द्विकर्मक क्रिया के लिए भी बच्चों हम पढ़ेंगे, और जिसको मैं आपको अलग से देख रहे हैं, और जो क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं उसे द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी। अब अरविंद ने, कर्ता ने, निरंजन और पुस्तक दो कर्म हैं, तो ये कौन सी क्रियाएं हैं? द्विकर्मक क्रियाएं हैं। शिवम ने राहुल को पैसे दिए, तो शिवम करता है, राहुल और पैसे क्या है? कर्म है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? द्विकर्मक। इस प्रकार बच्चों आज हमने क्रिया के भेद पढ़े, क्रिया के बारे में जानकारी ली। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से अपने किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आप अपना होमवर्क करते रहें और ग्रुप में इसी तरीके से शेयर करते रहें। थैंक यू बच्चों।